हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस दीपक नोले एंड वेलकम इन माय चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो पार्टनरशिप की ट्रांजेक्शन होती है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है। तो जो मैंने अकाउंट बताया था उसका नाम क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उससे रिलेटेड मैंने आपको जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन की थी। नाउ आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और एक और डिफरेंस है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इनके बीच में भी क्या डिफरेंस है, क्या होता है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। नाउ स्टार्ट। देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो किसके बाद बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट से डिस्क्लोज होगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया जाएगा, उसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखा गया है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा उस ग्रॉस प्रॉफिट से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हैंस स्टार्ट्स विद द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है, इन दोनों के बीच में एक अकाउंट और ओपन किया गया है जिसका नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक और अकाउंट ओपन किया गया है जिसका नाम रखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा विद ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करें तो आपका जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, उसके बाद आपका क्या स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बांटना। ठीक है, उसके बाद अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट आया है या कितना लॉस आया है, इसको जानने के लिए, इसको असरटेन करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट आया है वो हम पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, उस पार्टनर्स में किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसको जानने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तो आपका नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट आया, कितना नेट लॉस निकला है, तो उसको जानने के लिए, उसको असरटेन करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन वही पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपका प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये था इनका मेन ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम बात करें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस बीडीसीडी मतलब कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ना ही इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस है। बट अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो मे हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। इसका आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। नाउ मूव ऑन 4, 5, 6 पॉइंट्स। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट है आपका चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज किस पे किया जाता है, एप्रोप्रिएशन किस पे किया जाता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक वर्ड है ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है आपका अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर ग्रॉस लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस हुआ हो, आपके एक्सपेंसेस तब भी घटाए जाएंगे आपके प्रॉफिट में से। ठीक है, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करें तो आपका सिर्फ ये तभी आपका आइटम इंक्लूड डेबिट किया जाएगा जब आपका प्रॉफिट होगा।
इट मीन्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है एज वेल एज आपका लॉस भी हो रहा है, तब भी आपके एक्सपेंसेस डेबिटेड ही होंगे इस अकाउंट में। ठीक है, जैसे रेंट हो गया आपका, आपके इंश्योरेंस हो गए आपके, तो ये तब भी डेबिटेड होंगे। और अगर आपका यहाँ पर सिर्फ नेट प्रॉफिट आया होगा तब भी आपके एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे। एक्सपेंसेस लाइक कौन से आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। जब हमने जनरल एंट्रीज करी थी तब मैंने बताया था आपको कि क्या क्या आपके एक्सपेंसेस है और क्या क्या आपकी इनकम है। तो जब नेट प्रॉफिट होगा तो तभी आपके एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, और अगर इन केस नेट लॉस हो जाता है तो आपके एक्सपेंसेस नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस पे भी एक्सपेंसेस डेबिट किए जाएंगे, एक्सपेंसेस आपके शो किए जाएंगे इस अकाउंट में। और यहाँ जब प्रॉफिट होगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा, ओनली प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट होता है तब भी आपके आइटम्स डेबिट किए जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। लॉस पे कोई आइटम आपका डेबिट नहीं होगा, कोई एक्सपेंसेस आपके डेबिट नहीं होंगे। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऑब्वियसली आपकी जो एप्रोप्रिएशन एग्रीमेंट के बेस पे है, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो ये आपके एग्रीमेंट के बेस पे नहीं बनाई जाती, बट एक कंडीशन पे आपका एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अगर फर्म आपके पार्टनर्स को लोन दे रही है और उस लोन आपको लोन देने के बाद पार्टनर्स से अगर कोई इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन पे, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। बाकी आपके पार्टनरशिप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं प्रिपेयर की जाएगी। और अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें तो ये टोटली आपकी प्रिपेयर किससे की जाती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पे ही चलती है। लास्ट पॉइंट है आपका इसका मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, आपका मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस। तो अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल की बात करें तो जिस सेम ईयर में आपके जितने रेवेन्यू है, मतलब आपके एक्सपेंसेस भी आपके दिखाए जाएंगे उसमें, उसी ईयर में। तो यहाँ पर आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है आपका मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करोगे। और अगर हम यहाँ की बात करें, एप्रोप्रिएशन की बात करें, तो मैचिंग प्रिंसिपल आपका नहीं फॉलो किया जाएगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ठीक है, ये था आपके 6 पॉइंट कॉमन पॉइंट डिफरेंस थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब मैं आपको बताती हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन की आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज ग्रॉस लॉस भी हो रहा होगा तब भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट किए जाएंगे, इट मींस डिडक्ट किए जाएंगे। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, इट मींस आपका नेट प्रॉफिट, अगर आपका नेट प्रॉफिट ही होगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट, लॉस नहीं, तो तभी आपके एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट किए जाएंगे, नहीं तो नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, नेचर की बात करता है। इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। आप जब नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस समय आप प्रॉफिट में से जो ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आप एक्सपेंसेस सारे डेबिट डिडक्ट कर दोगे। एक्सपेंसेस वही डेबिट साइड, इंश्योरेंस वगैरह होगा, टैक्सेस हो गए, आपके रेंट हो गए, सैलरी हो गई, ठीक है, तो मैनेजर सैलरी हो गई, मैनेजर कमीशन हो गया, तो ये सब चीजें आप क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि जो नेट प्रॉफिट आया है उसे आप पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टू वेरियस हेड, तो वो चीज आपकी कौन इंडिकेट करता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वाले एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट साइड, ऑब्वियसली सारे डेबिट साइड एक्सपेंसेस जो आपके चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, और अगर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, आपका कमीशन हो गया, तो वो सारी चीजें भी आपकी डेबिट साइड शो की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
अब ये जरूरी है या नहीं है, ये चार्ज करना या अप्रोप्रिएट करना ये जरूरी है या नहीं है, देखते हैं। It is necessary to make charges against profit even if there is loss. आपका अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसिव डिडक्ट करना जरूरी है। इवन अगर आपके लॉस भी हो रहा होगा तब भी आप उसे डेबिट करोगे, डिडक्ट करोगे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें तो जब से देखो व्हेन ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन तभी बनाया जाएगा जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट अगर नहीं होगा, नेट लॉस होगा, तो आपका एप्रोप्रिएशन नहीं मेंशन किया जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल, जैसे अगर हम इसके एग्जांपल ले, क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स को जो लोन है, पार्टनर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, रेंट हो गया, पेड हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गए, टैक्सेस हो गए, तो वो सारी चीजें किसके हो गए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो गए। और अगर हम इसकी बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी हो गए, पार्टनर्स कमीशन हो गए, तो ये आपके एग्जांपल हो गए किसके, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये थे आपके नेचर, रिकॉर्डिंग, नेसेसरी और नॉट एंड एग्जांपल फॉर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद टीके क्लासेस। थैंक यू।